हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्वे। तो आज हम लोग द बबून्स अम्ब्रेला पढ़ेंगे और कल जो मैंने आपको ट्रांसलेशन दिया था उसका मिलान वीडियो के अंत में करवा दिया जाएगा। और आपका कितना ट्रांसलेशन सही हुआ है और आपका कैसा प्रदर्शन चल रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, उसके लिए मैं वीडियो बना दूँगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है द बबून्स अम्ब्रेला। अब देखिए यहाँ पर द का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है, इसका प्रयोग मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। अब देखिए यहाँ बबून तो नाम है, एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ, देखिए इसको एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, है ना। एपोस्ट्रॉफी इसका मतलब होता है का या के या की। तो बबून का अम्ब्रेला का मतलब छाता, है ना। बबून का छाता, ये बबून नाम है। अब देखिए कौन है बबून, ठीक है, उनसे हम मिलते हैं। तो चलिए बबून से हम मिलते हैं, ठीक है। तो बबून कहाँ है, बबून, हाँ देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये बबून, ये है बबून जो छाता लिए हुए है ना, जो छाता लिए हैं, ये देखिए ये है बबून, ठीक है। तो उन्हीं की कहानी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो उनकी कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक। बबून वाज टेकिंग हिज डेली वॉक इन द जंगल। अब देखिए टेक का मतलब लेना होता है, टेकिंग टेक का वर्ब का चौथा रूप है। डेली का मतलब है ना रोज, दैनिक या दिनचर्या, आप जो कह सकते हैं, ठीक है। वॉक का मतलब टहलना। तो बबून है ना, हिज जो बबून के लिए आया है मतलब अपने, ठीक है। हिज का मतलब उसका होता है, लेकिन बबून के लिए आया है तो उसका मतलब अपने। तो बबून अपने दैनिक, है ना, दैनिक या दिनचर्या को लेकर, है ना, लेकर जंगल में क्या कर रहा था, टहल रहा था। अब दिनचर्या कहने का मतलब ये तो वह शाब्दिक अर्थ है, कहने का क्या मतलब है कि बबून रोज की तरह, बबून जो है अपने रोज की तरह जंगल में क्या कर रहा था, टहल रहा था, ठीक है। ये इसका हिंदी हुआ कि बबून रोज की तरह जंगल में टहल रहा था। ही मेट हिज फ्रेंड गिब्बन ऑन द पथ। पथ का मतलब रास्ता, मीट का भी टू होता है, मेट मतलब मिला, ठीक है। तो वह अपने दोस्त गिब्बन से मिला रास्ते पर, ठीक है। तो पूरा हिंदी क्या हो गया, वह अपने दोस्त से रास्ते पर मिला, ठीक है। चलिए अब आगे वाला हम लोग देखते हैं। माई गुड फ्रेंड सेड गिब्बन। गिब्बन ने कहा, सेड का मतलब कहा, गिब्बन ने कहा मेरे अच्छे मित्र, हाउ स्ट्रेंज टू फाइंड यू, कितना विचित्र, स्ट्रेंज का मतलब विचित्र या अनोखा, फाइंड का मतलब पाना, तुम, यू का मतलब तुम्हें, तुम्हें कितना विचित्र, है ना, तुम्हें कितना विचित्र है पाना। होल्डिंग एन ओपन अम्ब्रेला, होल्ड का मतलब थामे हुए, पकड़े हुए, है ना। ओपन का मतलब खुले, एक खुले हुए छाते को पकड़े हुए, ठीक है। तुम्हें कितना कठिन है पाना एक खुले हुए छाते को पकड़े हुए। उसके बाद ओवर योर हेड, है ना, तुम्हारे सिर के ऊपर, है ना, तुम्हारे सिर के ऊपर। देखिए अब हम धीरे, ये बड़ा वाक्य है, हम इसको धीरे धीरे तोड़ रहे हैं और हिंदी करते जा रहे हैं। अब कुछ देरी के बाद इसको हम जोड़ देंगे। ऑन सच आ सनशाइनी, और देखिए सच का मतलब होता है क्या, इस प्रकार, इस तरह के धूप वाले, सनशाइनी मतलब धूप वाले दिन में, धूप वाले क्या, धूप वाले दिन में, इस तरह के धूप वाले दिन में, एज दिस, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हिंदी क्या हो गया, तो इसका हिंदी होगा, है ना, इसका हिंदी होगा कि इस तरह से, ऐसे धूप वाले दिन में तुम्हें तुम्हें अपने सिर के ऊपर एक खुला छाता थामे रखना या पकड़े रखना पाना बहुत ही क्या है, विचित्र है, बहुत ही क्या है, अनोखा है।
ये इस पूरे लाइन का हिंदी हुआ। तो आपने देखा कि मैंने क्या किया, इस पूरे लाइन को थोड़ा थोड़ा पढ़ा और थोड़ा थोड़ा हिंदी किया, वो भी वर्ड के सहायता से। आप लोग इसको याद नहीं करें, ठीक है, वर्ड के सहायता से इसका हिंदी करने की कोशिश करें, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको जोड़ दें। चलिए तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे क्या हुआ है थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो आगे हुआ यस सेड बबून, बबून ने कहा, सेड का मतलब कहा, हाँ, आई एम मोस्ट एनॉयड, एनॉयड का मतलब चिढ़ गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, बहुत, ठीक है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कौन बोलता है, बबून, ठीक है। आप भी परेशान हो गए हैं क्या, है ना, इधर देखिए, ध्यान लगाइए इधर। आई कैन नॉट क्लोज दिस डिसएग्रीबल अम्ब्रेला। देखिए डिसएग्रीबल का मतलब क्या होता है, जो दुख देता है, कष्ट देता है, कष्टदायक, दुखदायक, जिसको हम लोग पसंद नहीं करते, डिसएग्रीबल, ठीक है, उसको डिसएग्रीबल कहते हैं। तो क्लोज का मतलब बंद करना, ठीक है। तो मैं, कैन नॉट का मतलब नहीं सकता, तो मैं इस कष्टदायक या दुखदायक छाते को बंद नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कौन कहा, तो ऐसा बबून ने कहा। इट इज़ अटक, अटक का मतलब अटक जाना, यह अटक गया है, क्या हुआ है, अटक गया है, ठीक है। आई वुड नॉट थिंक ऑफ वॉकिंग विदाउट माई अम्ब्रेला। अब देखिए यहाँ तक, वुड कब लगता है, जब कोई इच्छा आगे की होती है, फ्यूचर की होती है, तो वहाँ वुड लगता है, ठीक है। तो मैं, वॉकिंग मतलब टहलना, थिंक मतलब सोचना, विदाउट मतलब बिना, है ना, अम्ब्रेला मतलब छाता, और माई मतलब मेरे, तो मैं बिना मेरे छाते के टहलने के बारे में नहीं सोचूंगा। इन केस अगर इट शुड रेन। अब यहाँ बारिश होनी चाहिए, शुड मतलब तो आपने चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए आगे फ्यूचर का बात हो रहा है, तो अगर बारिश हो जाए, ठीक है, अगर बारिश होती है या अगर बारिश हो जाए, तो मैं बिना मेरे छाते के टहलने के बारे में नहीं सोचूंगा, ठीक है। तो इस पूरे लाइन का ये हिंदी हो गया। बट एज यू सी, लेकिन एज का मतलब जैसे, यू सी तुम देखते हो, जैसा कि तुम देखते हो, आई एम नॉट एबल टू इन्जॉय, है ना, मैं खुश, है ना, इन्जॉय का मतलब खुश होने के लायक नहीं हूँ, एबल मतलब योग्य, मैं खुश होने के लायक नहीं हूँ। द सनशाइन मतलब क्या, धूप में, अंडरनीथ मतलब नीचे, दिस डार्क शैडो, शैडो मतलब छाया, इस गहरे या अंधेरी छाया के नीचे धूप को एंजॉय करने योग्य मैं नहीं हूँ, ठीक है। इसका हिंदी हो गया कि मैं, है ना, इस गहरे छाया के नीचे धूप को एंजॉय करने या आनंद मनाने के लायक नहीं हूँ, मतलब इन आनंद मना नहीं पा रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। इट इज़ अ सैड थिंग, है ना, थिंग का मतलब चीज़ भी होता है ना, और बात भी होता है। सैड का मतलब दुखदायक, यह एक दुखदायक बात है, ठीक है। तो यह एक दुखदायक बात है, या यह सोचने का विषय है, आप ये भी कह सकते हैं, यह एक सोचने का विषय है। अब क्या होता है आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। देयर इज़ अ सिंपल सॉल्यूशन सेड गिब्बन, गिब्बन ने कहा, सेड का मतलब कहा, सॉल्यूशन, है ना, उपाय, सिंपल मतलब साधारण, एक साधारण उपाय है। कौन कहता है, गिब्बन। यू नीड ओनली टू कट, नीड का मतलब आवश्यकता, ओनली मतलब सिर्फ, कट तुम्हें सिर्फ कट करने की आवश्यकता है, सम होल्स कुछ छेद, इन योर अम्ब्रेला, है ना, अपने, योर देखिए यू के लिए योर आता है मतलब अपने, अपने छाते में। तो क्या हो गया पूरा हिंदी, तुम्हें अपने छाते में कुछ छेद, सिर्फ कुछ छेद करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो तुम्हें अपने छाते में सिर्फ कुछ छेद करने की आवश्यकता है। ऐसा कौन आइडिया देता है, आप ही से पूछ रहे हैं, बताइए अगर ध्यान है तो, गिब्बन, ठीक है। देन द सन विल शाइन ऑन यू, देन का मतलब तब शाइन का मतलब चमकेगा, ऑन मतलब पर, यू मतलब तुम पर, तो तब सूर्य या धूप, यहाँ देखिए द सन का मतलब धूप हो रहा है, धूप तुम्हारे ऊपर चमकेगा, अर्थात ये ही कहने का मतलब नहीं है, तब धूप
तुम्हारे ऊपर लगेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, व्हाट अ गुड आइडिया क्राइड बबून। तो बबून ने चिल्लाया, क्राइड मतलब चिल्लाया, बबून ने चिल्लाया, कितना अच्छा विचार है ना, कितना अच्छा विचार है। आई डू थैंक यू, मुझे, अब देखिए आई डू थैंक यू क्या मतलब होता है कि मुझे, मैं ही सोता हूँ तो क्या बनेगा, आई डू स्लीप, है ना, मैं ही काम करता हूँ तो आई डू वर्क, मैं ही खाता हूँ तो आई डू इट, तो आई डू थैंक यू, तो मुझे पक्का या पूर्णतः तुम्हें धन्यवाद करने की आवश्यकता है या धन्यवाद करना है। ठीक है, तो यहाँ उसको पक्का धन्यवाद करता है, किसको, तो यहाँ पर गिब्बन को। ठीक है, कौन करता है धन्यवाद बताइए ज़रूर, तो बबून करता है। ठीक है, तो मुझे पक्का निश्चय तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए या धन्यवाद करने की आवश्यकता है। बबून रैन होम, बबून रैन किस क्या है, रन का वर्ब का दूसरा रूप रैन होता है। वर्ब V1 V2 V3 क्या होता है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं रन, रन हुआ आपका मेन वर्ब, तो उसका V2 हुआ रैन, फिर उसका V3 रन, रन रैन रन, V4 भी होता है रनिंग, V5 भी होता है रन्स, तो एक वर्ब का 5 रूप होता है। ठीक है, तो बबून दौड़ा कहाँ, होम मतलब अपने घर दौड़ा, बबून घर दौड़ा विद हिज सीजर्स, विद का मतलब ये विद लिखा हुआ है ना, हिज मतलब देखिए उसके, लेकिन बबून के लिए आया तो अपने, और सीजर्स का मतलब कैंची, अपने कैंची के साथ ही कट लार्ज होल्स इन द टॉप ऑफ हिज अम्ब्रेला, है ना, वह उसने काटा, लार्ज का मतलब बड़ा, होल का मतलब छेद, उसने बड़ा छेद कर दिया, काट दिया, इन द टॉप मतलब, है ना, टॉप का मतलब ऊपर, ऑफ मतलब का, हिज मतलब क्या अपने, या उसके होता है लेकिन हिज आया बबून के लिए, अपने, अम्ब्रेला मतलब छाते। क्या हुआ पूरा हिंदी कि अपने अपने कैंची के साथ उसने अपने छाते के ऊपर क्या कर दिया, बहुत बड़े छेद कर दिया, कौन, तो बबून कर दिया। ठीक है, उसके बाद बबून, सॉरी, व्हेन बबून रिटर्न टू हिज वॉक, जब बबून अपने टहलने टहलने के लिए लौटा। ठीक है, बबून जो है फिर से टहलने के लिए लौटा, क्योंकि जब छाता में छेद कर दिया घर में जाकर, फिर हुआ क्या किया, टहलने के लिए वापस लौटा, रिटर्न मतलब वापस लौटना। ठीक है, द वार्म सनशाइन केम डाउन, देखिए द वार्म, वार्म मतलब क्या होता है, वार्म मतलब होता है गर्म, गर्म, सनशाइन मतलब धूप, गर्म धूप, केम डाउन मतलब नीचे उतरा, उसको लगा, थ्रो द होल्स मतलब छेद से, तो बबून जब बबून टहलने के लिए लौटा तो गर्म धूप छेद, सॉरी यहाँ पर छेद से क्या उसको लगा, या छेद से गर्म धूप क्या उसके ऊपर आया। ठीक है, उसके बाद हाउ डिलाइटफुल सेड बबून, बबून ने कहा, हाउ डिलाइटफुल कितना अच्छा है, कितना सुखद है, कितना बढ़िया है, डिलाइटफुल में कितना सुखद, सुखद होता है। ठीक है, अच्छा, तो कितना अच्छा है। ठीक है, हाउ मतलब तो कैसे होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक्सक्लामेटरी मार्क है, इसके लिए कितना प्रयोग हुआ। ठीक है, तो बबून ने कहा कितना अच्छा है, कितना सुखदायक है, कितना मज़ा आ रहा है, कौन कहता है, बबून। अब क्या होगा थोड़ा सा देखिए, हाउ एवर हालांकि, है ना, हाउएवर मतलब हालांकि, यद्यपि। ठीक है, हालांकि, सून मतलब जल्दी, द सन डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गया, सूर्य क्या हो गया, सूरज गायब हो गया, हालांकि जल्दी सूरज क्या हो गया, गायब हो गया, बिहाइंड सम क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब बादल, सम मतलब कुछ, बिहाइंड मतलब पीछे, तो कुछ बादलों के पीछे। अब देखिए क्या हिंदी हुआ, हालांकि जल्द ही सूर्य कुछ बादलों के पीछे गायब हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। देयर वर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेन, देखिए फ्यू मतलब कुछ, ड्रॉप्स मतलब बूंदे, रेन मतलब वर्षा, वर्षा की कुछ बूंदे हो रही थी। ठीक है, देन इट बिगेन टू पोर, देन इट बिगेन टू पोर, बिगेन मतलब लगा, शुरू होने लगा, पोर मतलब जोर जोर से बारिश होना को कहते हैं पौर, है ना, देन का मतलब तब, तब जोर जोर से बारिश होने लगी। ठीक है, द रेन फेल थ्रो ऑल ऑफ द होल्स, रेन का मतलब वर्षा, फेल मतलब गिर गया, है ना, फेल का मतलब गिरा, थ्रो मतलब से, ऑल ऑफ द होल, ऑल मतलब सभी,
और होल मतलब छेद। तो वर्षा की जो है सभी छेदों से गिरा इन द अम्ब्रेला मतलब छाते में। तो वर्षा की बूंदें जो है या वर्षा सभी छेदों से छाते के अंदर या छाते में क्या गिरा। ठीक है। उसके बाद इन जस्ट अ शॉर्ट टाइम। इन जस्ट अ शॉर्ट टाइम मतलब क्या होता है, बिल्कुल तत्काल में, थोड़े ही समय में। अ शॉर्ट टाइम मतलब थोड़े से ही समय में, तत्काल ही थोड़े समय में। ठीक है। द अनहैप्पी बबून है ना, अनहैप्पी मतलब दुखी, बबून वाज सोक्ड। सोक्ड मतलब क्या, सोख लेना। ठीक है। भींग जाना, स्किन मतलब है ना, दुखी बबून है ना, क्या त्वचा जो है भींग गया है ना, क्या दुखी बबून का जो त्वचा है वह भीग गया। अर्थात क्या हो गया, और सोक्ड मतलब सोखना भी होता है। तो दुखी बबून की त्वचा ने पानी को क्या किया, सोख लिया, ऐसा तो नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, दुखी बबून क्या हो गया, भीग गया, ये कहने का मतलब है। ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। बेचारा लाया था छाता है ना इस बरसात से बचने के लिए, और उसने सोचा वर्षा नहीं होगी, हालांकि वर्षा हो गई। ठीक है। और अभी भी वर्षा हो ही रही है। ठीक है। तो आप क्षणिक सुख के लिए अस्थायी सुख को ना गंवाएं। ठीक है। और ये है कुछ आपके ट्रांसलेशन। ठीक है। मैं अंगूर खा रही हूँ। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस ट्रांसलेशन कहते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन है। ठीक है। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन का पहचान क्या होता है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, इस तरह से अंत में लगा रहता है। ठीक है। रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, इसे आप नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है। अब जब भी रहा हूँ, रहे हैं लगा रहता है वाक्य के अंत में, तो क्रिया के अंत में ING पड़ता है। ठीक है। जिसको हम लोग वर्ब का चौथा रूप कहते हैं। जैसे मैं अंगूर खा रही हूँ, तो मैं का आई और आई के साथ लगता है एम। खाना का होता है क्या, ईट, यहाँ V4 होगा तो ईटिंग, आई एम ईटिंग है ना। अ ग्रेप, आई एम ईटिंग द ग्रेप्स, ये भी कह सकते हैं। ठीक है। आई एम ईटिंग द ग्रेप्स या आई एम ईटिंग अ ग्रेप्स। ठीक है। मैं खेल रहा हूँ, तो आई एम V4 तो अर्थात प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। वह स्नान कर रहा है, तो ही इज टेकिंग बाथ। स्नान करना का क्या होता है, टेकिंग बाथ। ठीक है। तो इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है। वह खाना पका रही है, तो सी इज कुकिंग, यस। ठीक है। सी इज कुकिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो ये आपका कितना, उधर 4 ट्रांसलेशन हुआ, और यहाँ जो है हुआ अपना गृह कार्य को होमवर्क कहते हैं। यहाँ पर 16, और ये आपका कुछ 16 तो हो ही गया। और यहाँ 17वां में क्या है, पशु मैदान में घास चर रहे हैं। चरना का क्या होता है, ग्रेज होता है। ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसके साथ आपको निगेटिव सेंटेंस भी दिया जा रहा है। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में मैं अंगूर है ना, मैं अंगूर नहीं खा रही हूँ। ठीक है। मैं अंगूर नहीं खा रही हूँ, तो इसका क्या होता है, तो आई, ठीक है, आई एम नॉट ईटिंग द ग्रेप्स, आई एम नॉट ईटिंग अ ग्रेप। ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। और या मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो आई एम नॉट प्लेइंग। ठीक है। तो उसी का नेगेटिव है, वह स्नान नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट टेकिंग बाथ। ठीक है। तो ये बाथ वाला कर लीजिएगा। ठीक है। इधर 6 ट्रांसलेशन हुआ, और यहाँ पर 6, और यहाँ तक क्या हो गया आपका 18 ट्रांसलेशन। और यहाँ पर आपका कितना हो गया 19 से लेकर ये कुछ 30 ट्रांसलेशन यहाँ पर भी है, और 30 ट्रांसलेशन पीछे भी था। और ये है आपके कुछ मीनिंग है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। पहला है कॉम्प्लीमेंट, तारीफ़ करना। अबेट है ना, अबेटुअर मतलब होता है कसाई खाना जहाँ काटा जाता है। बीच है, काजोल है ना, डेमोक्रेसी है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस सब मिला हुआ है, आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और ये है कल का जो ट्रांसलेशन था उसका आंसर की है। आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, और आपका कितना ट्रांसलेशन सही होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करेंगे। ठीक है। तो ये आपका टाइप 1 था, और ये आपका क्या है, टाइप 2 का ट्रांसलेशन है का आंसर किए है। आप लोग इसे ज़रूर मिलाएं और अच्छे से ध्यान से मिलाएं। ठीक है।
और समझते जाएं। देखिए यहाँ पर डोंट वाला है, तो डोंट वी गो टू सी मूवी लिखा जो यहाँ पर है, डोंट वी गो टू सी मूवी, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, डू वी नॉट गो टू सी मूवी। यहाँ पर डोंट दे ईट एप्पल्स, तो यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं, डू दे नॉट ईट एप्पल्स। समझे? तो सब्जेक्ट के बाद भी नोट दे सकते हैं, या डायरेक्ट आप डोंट और डजंट का प्रयोग कर सकते हैं, डोंट या डजंट का प्रयोग। तो डोंट किसके साथ लगेगा? तो डोंट जो लगेगा आई वी ही सी के साथ लगेगा, ठीक है। और डोंट जो लगेगा आई वी यू दे राम श्याम जो प्लूरल नंबर है उसके साथ डोंट लगेगा, और ही सी इट जो है या कोई सिमिलर नंबर है उसके साथ डजंट लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।